क्या स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ने आपने गाली गलौज तक किया उनको? ऐसा बाकायदे से लिखा गया है उस आर्टिकल में। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा आपने गाली दी है उनको। किनको? ताहिरा शेख रशीद महापौर को गाली गलौज कर कर आप दरवाजे से बाहर निकल गए, ऐसा जिक्र है मीटिंग के अंदर। कोरोना के मतलब कोरोना को लेकर मीटिंग तो कैंसिल हुई थी, लेकिन थोड़ी अनबन हुई है मीटिंग में। कल की मीटिंग में? परसों की मीटिंग में। परसों एक मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की। परसों की मीटिंग लैप्स हो गई, उसमें निकलने और हाँ, नहीं लैप्स होते टाइम कुछ बोलकर आप निकल गए, बोले बाहर गाली गलौज करके। गाली गलौज कर मैं मीटिंग से निकला, कोई सदस्य नहीं आया, मैं खामोशी से नीचे जाकर आ गया और मेयर साहब को मैं आकर साबिक मेयर साहब को बोला कि एक आप लोगों ने कोरम पूरा नहीं किए। आज के इस खास शो के मेहमान स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके ऊपर एक केस रजिस्टर्ड किया गया है कि मालेगांव महानगर पालिका के जो महापौर है उनको मारने की धमकी आपने दी, ये कहाँ तक सच है? अभी मैंने व्हाट्सएप पर सच बात में ये न्यूज़ पढ़ा कि मेरे ऊपर किला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है कि मैंने मालेगांव शहर की अव्वलीन खातून मेयर मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहब को और शेख रशीद साहब को जान से मारने की धमकी दी। बात देखिए, शेख रशीद साहब, इनका शुमार शहर के अव्वलीन लीडरान में होता है। ये शहर के 2 बार एमएलए रह चुके हैं, ये सदर बल्दिया रह चुके हैं और ये मालेगांव शहर के मेयर रह चुके हैं। शहर इनकी लीडरशिप को मानता है, कबूल करता है और बहैसियत लीडर मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा मैंने उनकी इज़्ज़त किया और उनसे हमारे फैमिली मरासिम भी रहे हैं। सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकते है, रहेंगे, माजी में भी रह सकते। सियासी इख्तिलाफ अब एक अपनी अलग जगह है, लेकिन मैं और मेरा खानवादा ऐसी कोई नाजेबा हरकत कर नहीं सकता, किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकता। ये सब काम मेरे खानवादे का नहीं है। जान से मारने का, जान से मारने की धमकी देने का और जान से मारने की कोशिश करने का, ये आप लोगों ने माजी में देख लिया होगा कि कैसे आमीन फारूक पर गोली चली, कौन उसमें सस्पेक्टेड आया, कैसे रिजवान सर के मकान पर गोली चली, उसमें कौन सस्पेक्टेड आया और कैसे शफीक एंटी करप्शन पर जानलेवा हमला हुआ, वो कौन लोग आए। शफीक एंटी करप्शन को मारने वाले में आपने देखे होंगे कि आज शहर अजीज़ के जो साबिक एमएलए है आसिफ शेख साहब, उनके छोटे भाई और मौजूदा मेयर उनके बेटे और साबिक मेयर शेख रशीद साहब, उनके बेटे अब्दुल वहाब का नाम आया और फारूक ये रिजवान सर के यहाँ पर जो फायरिंग का मामला हुआ उसमें आप देखेंगे कि वो जो है अपने शेख रशीद साहब के छोटे भाई जनाब शेख खलील साहब का नाम आया। और ये जो झूठा इल्ज़ाम शहर के इतने बड़े लीडरान, इतने मोतबर शख्सियत अगर लगा रहे हैं तो ये उनकी शख्सियत को शोभा नहीं देता। मैं आज भी बोलता हूँ कि बहैसियत लीडर और बहैसियत हमारे फैमिली मरासिम और बहैसियत हमारे पुराने ताल्लुकात, मैं शेख रशीद साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा इज़्ज़त करता रहूँगा। और जो हमारी अव्वलीन मेयर है ताहिरा मैडम, आज वो हमारे हॉल में बॉस है, हमारी सरपरस्त है। हम कभी उनके साथ ऐसे नाजेबा कलिमात बोल नहीं सकते। वो सबूत दे उनकी, अगर वो बोलते हैं कि हमने जिस मकाम पर उनको जान से मारने की धमकी दी तो उस जगह अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद होंगे तो आप वो सीसीटीवी फुटेज निकाले और बताए कि हमने उनको जान से मारने की धमकी दी। क्या स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ने आपने गाली गलौज तक किया उनको? ऐसा बाकायदे से लिखा गया है उस आर्टिकल में। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा आपने गाली दी है उनको। किनको? ताहिरा शेख रशीद महापौर को गाली गलौज कर कर आप दरवाजे से बाहर निकल गए, ऐसा जिक्र है मीटिंग के अंदर। कोरोना के मतलब कोरोना को लेकर मीटिंग तो कैंसिल हुई थी, लेकिन थोड़ी अनबन हुई है मीटिंग में। कल की मीटिंग में? परसों की मीटिंग में। परसों एक मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की। परसों की मीटिंग लैप्स हो गई, उसमें निकलने और हाँ, लैप्स होते टाइम कुछ बोलकर आप निकल गए, बोले बाहर गाली गलौज करके। गाली गलौज कर मैं मीटिंग से निकला, कोई सदस्य नहीं आया, मैं खामोशी से नीचे जाकर आ गया और मेयर साहब को मैं आकर साबिक मेयर साहब को बोला कि एक आप लोगों ने कोरम पूरा नहीं किए। जैसे आपको जो भी नाराज़गी थी
जो भी विषय पर नाराज़गी थी, उन्होंने नाराज़गी ये जताई कि आपने मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए ये मीटिंग कॉल की। जबकि मैं आपको बता दूं कि कोविड का जब मामला हुआ था, मेयर दालान में मीटिंग हुई थी, मैं बहैसियत चेयरमैन मैं था, लेकिन मेयर साहब ने बोलकर कमिश्नर को बोलकर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग निकाले और मैंने उनका इज्जत रखा, उनका मान रखा और उन्होंने जो टाइम पर मीटिंग निकाले मैं वो जाकर उस मीटिंग में हाजिर रहा। मैं जो मीटिंग लैप्स हुई उस मीटिंग में मैं नीचे जाकर मेयर दालान में जाकर मेयर साहब साबिक मेयर साहब को ये बोला कि साहब, जैसे अगर अपने को मीटिंग लैप्स भी करना है, आज एक अपन सब हम लोग कोऑर्डिनेशन से स्टैंडिंग चला रहे, कोई विषय अगर आपको नहीं समझ में आता आप वहाँ आकर मीटिंग को लैप्स कर देते थे। आप एक मीटिंग की आज जो है आप समिति की इसमें बेइज्जती हुई है। और अगर मैंने विषय के मामलात में जो विषय है मैंने मेरी बीमारी की वजह से, आज आप देख रहे होंगे कि देखो मेरे को ये है, मैं आज तकरीबन 12-13 रोज़ से बीमार है। आप असलम अंसारी साहब से पूछ लीजिए कि मैंने उनको ये जिम्मेदारी दिया कि असलम अंसारी साहब विषय क्या है, किस नौइयत का है, क्यों अपन ये मुद्दतवाड़ दे रहे हैं, क्या वजह है, अपना जब बजट खर्च हो चुका है तो ये बजट की मुद्दतवाड़ क्यों लाते हर मर्तबा, आप इसकी मुकम्मल मालूमात आप लेकर रखिए। मैं मेरी बीमारी की वजह से आ नहीं पा रहा हूँ, ताकि मीटिंग में आपको पूरी मालूमात रहे और आप अधिकारियों से इस बात का सवाल करें कि आप लोग बार बार ये मुद्दतवाड़ क्यों लेते, कारपोरेशन के पैसे का आप नुकसान क्यों करते। हमारी सिर्फ इतनी ही बात हुई, इस बात को इशू बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। माजी में जो असेंबली इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस ने जो दादागिरी और गुंडागर्दी की पॉलिसी अपनाई है पूरे शहर में लोगों को परेशान करने का, आप लोग देख रहे होंगे साइजिंग मालिकान को हरेसमेंट करने का, पावर लूम मालिकान को हरेसमेंट करने का, गिट्टी प्लास्टिक मोल्डेशन वालों को हैरान करने का, जो ज़मीन का धंधा कर रहे हैं उन लोगों को हैरान करने का, लोगों पर जानलेवा हमला करवाने का, ये जो एक लगातार मुसलसल और कोरोना जैसी महामारी में गंदा राजकारण करने का, यहाँ पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का करना है। अगर उनसे कोई पूछ रहा है आप इस बारे में सवाल का जवाब दो तो माजी आमदार बोलते मैं ओहदे पर नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा। ये सब राजकारण से जो शहर में उनकी छवि बर्बाद हुई और जो राजकारण उनका जो है जो यानी रिग्रेस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इस तरीके का ये ओछे इल्ज़ामात हम पर लगा रहे हैं, मुझ पर लगा रहे हैं, मेरे ख़ानदान पर लगा रहे हैं, मेरी ज़ातियात पर भी लगा रहे हैं, दूसरे बातों में भी मेरी ज़ातियात पर इल्ज़ामात लगाकर ये लोग जो है अपनी गंदी सियासत खेल रहे हैं। इसी तरह से ऐसी गंदी राजनीति अगर शहर में चलती रही तो शहर का बहुत सारा नुकसान है। देखिए ये लोग जो है ये एकदम कमर्शियल पॉलिटिशियंस हैं। आप यहाँ देखेंगे इनका हर बच्चा राजकारण यहाँ पर कमर्शियल है, हर कोई यहाँ पर ठेकेदारी करता, यहाँ पर बड़े से लेकर छोटे तक का रोजी रोटी इनका कारपोरेशन है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। ये यानी ऐसा बोला जाए ना, यकीन माने मैं बोल नहीं सकता ऐसा लफ्ज़, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये एक खिल्ला कहीं गाड़ नहीं सकते। यहाँ से लूट खसोट करके लेकर जाएंगे और उसके बाद ही ये दूसरा कुछ कामकाज करेंगे। इनको दूसरा कुछ धंधा यहाँ आता उता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, हमारे दूसरे कारोबार है, हम यहाँ खिदमत खल्क के लिए आए हैं और हम काम कर रहे हैं। आज हमारे वार्डों में आप जाकर देखो, इन्होंने आसिफ शेख ने असेंबली में इलेक्शन में चैलेंज करे थे कि 21 तारीख का सूरज निकलेगा और मैं 18 नंबर और 21 नंबर के वार्ड का जो है भ्रष्टाचार ओपन करूंगा। मैं उनको चैलेंज देता, ऐसे 100 साल में 21 तारीख तुम लाओ, एक भ्रष्टाचार तुम हमारे वार्ड में साबित नहीं कर सकते। हमने आज वो गोर गरीबों के और वहाँ पर रोड रस्तों का काम किया, नल दिया, लाइट दिया, बुनियादी सहूलतें दी। ये क्यों इस तरीके की सियासत पर आमादा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्यों इस तरीके के राजकारण पर आमादा है। हम तो उनका हर जगह, हम महासभा में भी अगर कोई ज़रूरत हमारी उनकी पड़ती है तो हम उनकी मदद करते हैं। वो उनके सही कामों पर हम ये नहीं देखते कि हम अपोजिशन में हैं, हम ये नहीं देखते कि वो रोलिंग में हैं, हम ये नहीं देखते कि ये काम की क्रेडिट किसको मिलेंगी। हम तो बढ़ चढ़ कर उनकी खुद मदद करते। मैं औरंगाबाद में था, मुझे महापौर साहब ने फ़ोन किए कि यार कुछ ठहराव पे तुमको आकर साइन करना है। मैंने फ़ौरन इमीडिएट आकर वो ठहराव पर साइन किया। एक मीटिंग महापौर साहब ने वो टेंट बनाने के लिए बोले थे, वो मीटिंग मैंने विद इन अ डे बाहर आने के बाद वो मीटिंग लाए। मैंने
अच्छे कामों में हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट किया। जितना उन्होंने बोले अपने बाप के दर्जे की हैसियत देकर मैंने उनकी बात सुना। लेकिन आज जो उन्होंने किया ये इंतहाई गलत और नाज़ेबा हरकत।